नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ भाग 1। इसमें हम सभी प्रकार के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मल्टीपल था और वो फैक्टर है। आपको मल्टीपल और फैक्टर का अंतर पता होना चाहिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त। समझते हैं जरा क्वेश्चन को। ये सब चीज़ें आप बचपन में क्लास 5-6 में विस्तार से पढ़ चुके थे, वही चीज़ है और एग्ज़ाम में आता जरूर है यहाँ से सवाल, इसलिए इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सवाल है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हमको 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम वह संख्या होगी जिसमें सभी संख्याएं डिवाइड हों, लेकिन इसने बोल रखा है दुगुना करने पर, तो वह संख्या हमें देखनी है जिसको दुगुना करें तो एलसीएम प्राप्त हो, ये समझना हमें। तो सबसे पहले हम एलसीएम बेसिक तरीका अपनाएंगे जो हमें बचपन में पता है, गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हम इनको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा गुणनखंड दिख रहा है 2, 2 से तोड़ेंगे 6, 9 और 15। फिर 2 से तोड़ रहे हैं 3, 15, फिर 5 से, फिर लास्ट में 7 से। ये तब तक चलना है जब तक संख्याएं सभी पूर्णतः विभाजित जितना हो जाएं, या कह लीजिए लास्ट में जब तक एक एक ना बचे। अब एलसीएम हमें दिख रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इनको जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, गुणा करने पे मिल रहा है 1260। अब इसने बोल रखा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे दुगुना करने पर इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कुछ लोगों को दिख रहा होगा 1260 ऑप्शन में है, आंसर लगा देंगे, लेकिन वो हो जाएगा गलत। कुछ लोग कह रहे हैं दुगुना बोल रखा है इसलिए एलसीएम को दुगुना कर रहे हैं, वो भी ऑप्शन में है, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा। हमें समझना ये है कि ऐसी संख्या बताओ जिसको दुगुना करने पर हमें एलसीएम प्राप्त हो। क्योंकि एलसीएम में ही तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1260 को हम करेंगे आधा। आधा करने पर कितना मिलेगा, 630। 630 को जब हम दुगुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एलसीएम, अर्थात एलसीएम में सभी संख्याएं पूर्णतः विभक्त होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। हमें कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम निकालना है और 2 शेष बचे, इसलिए +2 कर देना है। क्योंकि एलसीएम में तो सभी संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं, 2 हम जोड़ देंगे तो शेष 2 बचने लगेगा। तो हमें इन सब का एलसीएम दिखाई दे रहा होगा। एलसीएम बेसिक विधि से निकालेंगे अगर 4, 6, 8, 12 और 16। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते थे, 4 और 8 और 16, 4, 8, 16 इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 16। और 6 और 12 का एलसीएम 12। 16 और 12 का एलसीएम जल्दी से हमें देखना है, तो हमें दिखेगा 16, 12 का एलसीएम कितना होगा, 48। आप अगर बेसिक तरीका से उठ के चलेंगे, मतलब कुछ एडवांस तरीका अपनाएंगे, तो आपका समय बचेगा। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 48। 48 एक ऐसी संख्या हुई जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 सभी पांचों संख्याएं विभक्त हो रही हैं। अब एलसीएम +2 था, तो 48 + 2 कितना हो जाएगा, 50। ये हमारा आंसर होगा। ये एक ऐसा आंसर है जिसमें सभी संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। तो ऑप्शन है 3rd। अगला सवाल देखते हैं। सवाल बोल रखा है 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो समझना है हमें। तो सवाल बोल रखा है 6, 12, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। 6, 12 और 18। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें दिखाई देगा
इन सभी का एलसीएम दिखाई दे रहा होगा, क्या दिख रहा है 36। ठीक, 36 में 6 भी डिवाइड हो रहा है, 12 भी और 18 भी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बेसिक से लगा सकते हैं। हमने देखा 2 गुणे 3 हुआ 6, 2 छंग 12, 2 गुणे 9 18। फिर देखेगा 2 3 6, 9 में 2 नहीं जा रहा है तो इसको 9 पूरा उतार लेंगे। 3 गुणे 3 3, तो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हमें दिखाई दे रहा है इसने बोल रखा है पूर्ण वर्ग हो। देखिए 2 का भी वर्ग बन रहा है, वर्ग का मतलब 2 गुणे 2 2 बार आया हो। 3 का भी वर्ग बन रहा है, तो अब किसी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस किसी का पेयर नहीं बन रहा होता तो हम उस संख्या से गुणा करते तो उस संख्या का पेयर बन जाता। यहाँ पे 2 गुणे 2 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 कितना हुआ 36। 36 एक वर्ग संख्या है। इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली एक ऐसी 36 संख्या ही है जो विभाजित भी हो रही है और पूर्ण वर्ग भी है। अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है, बोल रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32 तथा 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, वह संख्या बतानी है हमें जल्दी से निकालना है एलसीएम। फिर से देखते हैं, बोल रखा है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, जोड़ने के बोल रहा है तो घटाना होगा, घटाने के बोल रहा था तो जोड़ दे। 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो हमें क्या करना है, 24, 32, 36 और 54 का जल्दी से निकालना है एलसीएम। और एलसीएम जब निकल आएगा तो माइनस कर लेना है 5। 5 माइनस क्यों करना है, जब जोड़ेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो, ये कहना चाह रहा है। तो एलसीएम हमें मिला, इन सब का एलसीएम मिलेगा 864। जो कि 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर बोला है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 5 घटाएंगे। जोड़ने को बोलेगा तो घटाएंगे, घटाने को बोलेगा तो जोड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 859। इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एलसीएम, और एलसीएम में सभी संख्या पूर्णतः विभाजित होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 23 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो सबसे पहले हमें पता इतना होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, मतलब 9999। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती 4 अंकों की। अब इसने बोल रखा है कि 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर कितना शेष बचे, 11, 14, 17 और 20। प्रत्येक बार देखेंगे घटाने पर कितना बच रहा है, बच रहा है 4, 4, 4, 4। ठीक है, तो ये हमें देखना है हर बार बराबर ही शेष बच रहा है। अब इन सभी संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना आपको पता है, बेसिक तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 15, 18, 21 और 24। एलसीएम आप निकालिएगा, बेसिक तरीके से निकालें चाहे जैसे निकालें, कोशिश करिए एलसीएम जितनी जल्दी निकाल पाएंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। तो हमें एलसीएम मिल रहा है 2520। 2520 मिल रहा है एलसीएम। इसने बोल रखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमें करना क्या है, 2520 को से 2520 से भाग देना है 9999 को, कहने का इसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करना है। तो हमें दिख रहा है 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7560। अब 7560, चूँकि अगर 4 बार गुणा करते तो हो जाता ज़्यादा वैल्यू ना, तो ये 7560 इसके नज़दीक आ रहे हैं। क्योंकि अगर 4 बार हम गुणा करेंगे तो फिर 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हमारा आंसर होगा 7560 ऐसी संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी जिसमें
15, 18, 21 और 24 सभी को भाग देने पर कितना बच रहा है शेष? 4। उसके बाद 4 घटाना है, -4 हो जाएगा 7556। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है? 4 अंकों की संख्या बोल रखा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? महत्तम का मतलब क्या हो? बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। महत्तम का मतलब समझेगा, और लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी। 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या हुई? 9999। तो इसने बोल रखा है 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो हमें जल्दी से निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना दिखेगा? 60। अब 60 से हमें भाग देना है 9999 को, तो हमें देखना है भाग कितनी बार जा रहा है? 60 गुणे 1 60, 9 3, 1 9 और ले लेंगे, 6 गुणे 6 36, 360, 9 3, 1 9 और उतार लेंगे, 360। अब ध्यान ये देंगे कि कितना बच रहा है, कितना बचा? 39। ये वैल्यू प्लस की बच रही है। अगर हम अगला 60 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो 4 अंकों की संख्या नहीं 5 अंकों की संख्या बन जाती है। ठीक है, इसलिए हमें देखना है ये घटा लेना है। इसलिए क्या करना है? 9999 से 39 घटा देना है, तो ये हमें मिलेगा 0699। अर्थात ये 9960 ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें 10, 15 और 20 को विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, या भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 10,000 के निकटतम हमें देखना है। यहाँ पे 10,000 ना बोल करके बोल सकता था कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तब भी बात यही रहती। तो हमें करना ये है 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना दिखाई दे रहा है? 840। 840 में सभी संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो रही हैं। अब हमें ये देखना है, भाग देके देखते हैं 840 से। निकटतम बोला है, निकटतम का मतलब समझेगा। निकटतम का मतलब ये है इससे छोटी वैल्यू हो या बड़ी हो लेकिन नज़दीक हो। तो हमने देखा 840 गुणे 1 840, बचा कितना? 0 6 1, 0 उतार लिया। ये हो जाएगा, अगर एक बार हम भाग देंगे तो बड़ी दूर है, लेकिन 2 बार भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा 1680। 1680 वैल्यू कम पड़ गई ना, तो हमने वैल्यू कम पड़ रही है तो मेन संख्या में 80 हम जोड़ेंगे तभी वैल्यू पूरी पड़ेगी। इसलिए क्या करेंगे? 10,000 में हम 80 जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 10,080। ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99999। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। लेकिन सवाल और आगे भी है, बोल रखा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। हमें देखना है 3, 5, 8, 12 का एलसीएम कितना होता है। जल्दी से हमने एलसीएम निकाल लिया। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम होगा 120। अब 120 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है और 2 शेष बचाना है, इसलिए +2 करना है। ये हमारा आंसर होगा। जरा समझ पा रहे हैं कंडीशन को? तो एलसीएम का कितना मल्टीपल ढूंढें, तो हमें दिख रहा है 120 को भाग दिया है किसमें? 99,999 में। तो ये हमने जब भाग दिया 12 × 96, 9 3। अगला मल्टीपल हमने ढूंढ लिया 12 × 3 36, 9 3, 9 उतार लिया। 12 × 3 36, कितना वैल्यू मिली? 9 3।
यह अर्थात ये प्लस की वैल्यू बची है, प्लस की वैल्यू बची है। तो हमें क्या करना होगा, ये घटा लेना है हमें। 9 9 9 या ऐसे कहते हैं 120 का 833वां मल्टीपल। तो 9 9 में से कितना घटाया, 39 0 6 9 9 9। लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं है, क्योंकि 2 शेष बचा है ना, तो इसको अभी हमने जोड़ लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 99,962। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये 2 माइनस करके भी ऑप्शन दे रखा है, तो एग्जामिनर बड़ा कन्फ्यूज करता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एग्जामिनर चाहता है जब तक तजुर्बेकार ना हो जाए तब तक बाहर बैठे रहें, ठीक है। इसलिए आपको तजुर्बा रखना है और धैर्य से आंसर लाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसी जल्दबाजी भी किसी काम की नहीं कि आप मेहनत भी करें और आंसर भी गलत हो जाए। अगला सवाल है, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। तो हमें पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 0 0 0 0। इससे छोटी संख्या 5 अंकों की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसमें से हम कुछ भी घटाएंगे तो फिर 5 अंकों की ना होकर के 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 5 अंकों की बाद छोटी छोटी संख्या अर्थात लघुत्तम संख्या बताएं जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। तो हमें 12, 18 और 21 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ी आसानी से, कितना है 252। एलसीएम आप बेसिक से निकाल भी सकते हैं, हम निकाल के नहीं दिखा रहे हैं आपको, आपको पता होना चाहिए। 12, 18 और 21, इनको बेसिक से निकालें। तो सबसे पहले भाग देंगे किससे, 3 से। 3 गुणे 4 12, 3 छाक 18, 3 से 21। अब 2 से, 3 से और दे लीजिए, 2 से, फिर 2 से, फिर 7 से, हो जाएगा 9 गुणे 2 18, 18 गुणे 14, 18 गुणे 4 72, हाँ चला 7, 18 गुणे 18, 18 7 25। तो एलसीएम आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। आपको ये तरीका आना चाहिए, लेकिन अगर आपको और कोई तरीका याद है उससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसने सवाल ने पूछा है 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताएं जो विभाज्य हो। तो हमें एलसीएम मिला है 552 इंटू के, मतलब इसका मल्टीपल हमें ढूंढना है। 252 से 10,000 को भाग देना है, तो कितनी बार भाग जाएगा, ये भाग जा रहा है 40 बार। 40 से जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 10,080। तो कितनी वैल्यू कम पड़ रही है, कितनी वैल्यू कम पड़ रही है, 40। 40 कम पड़ रही है तो 40 हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000 प्लस 40। कितना आंसर होगा, 10,040। अगर हम 10,080 होगा, 80 जोड़ेंगे हम, 80 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 10,080। अगर हम 80 नहीं जोड़ते तो घटाना पड़ता, घटाने से वैल्यू 10,000 से दूर हो जाती। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ पा रहे होंगे आप सवाल को। अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। जरा देखते हैं, 48, 64, 90 और 120, कितना शेष बच रहा है, 38, 54, 80 और 110। तो हर बार शेष कितना बचा है घटाने पर, ये इनको घटाएंगे मिलेगा 10, आपस में घटाएंगे मिलेगा 10, इनको भी घटाएंगे मिलेगा 10 और ये भी 10। अब हमें करना है इनका एलसीएम निकालना है। ये जो यहाँ पे माइनस किया है तो एलसीएम से घटा देना है, मतलब एलसीएम माइनस 10, क्योंकि 10 घटाएंगे तभी तो ये शेष बचेगा। और एलसीएम में सभी संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो रही हैं, तो इन सब का एलसीएम हमें दिखाई दे रहा है। बेसिक तरीका अपना सकते हैं, चाहो तो निकाल लीजिए। चलो मैं निकाल के दिखाई दे रहा हूँ। हो जाएगा 48, 64, 90 और 120। गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 24 गुणे 48, 32 गुणे 2 64, 45 गुणे 2 90 और 60। फिर 2 से तोड़ेंगे 12, 16, 30। फिर 2 से तोड़ेंगे 6,
8, 45, 15। फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे 2 से, तब तक तोड़ेंगे जब तक वैल्यू पूरी खत्म ना हो जाए। अब हम आगे देख सकते हैं 45 में 15, 3 और 45, तीनों का एलसीएम 45 से ही होता है। तो चाहें तो आप जल्दी से एक बड़ी संख्या ले लिए, ठीक है। आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। मैंने समझाने के लिए इतना आगे लाया था, चाहते तो वहीं से बड़ी संख्या आप कॉमन देख सकते थे। तो हमें एलसीएम मिल रहा है, एलसीएम मिलेगा, इन सबको जब गुणा करेंगे आपस में, सबको जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2880। और 10 घटाने को कहा था तो 10 घटा देंगे तो हमारा आंसर होगा 2870। ऑप्शन दिखाई दे रहा है पहला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं। लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर 2, 4, 8 और 10 शेष बचे। तो हमें देखना है, वही पुराना सवाल है, 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर 2 बचता है, 4 बचता है, 8 और 10। तो यहाँ पे घटाने पर शेष समान बचना चाहिए। कितना बच रहा है, 3, 3, 3 और 3। अगर बाई चांस कुछ ऐसा सवाल होता कि ये वैल्यू समान नहीं बचती, इनको घटाने पे समान नहीं बचता, तो हम समान बचाने के लिए इन वैल्यू को मल्टीपल कर सकते हैं, गुणे 2, गुणे 3, गुणे 4, तब तक मल्टीपल करते रहेंगे जब तक आपस में इनको घटाएंगे समान शेष ना बचे। अब इनका हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है, एलसीएम -3 हमारा आंसर होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 7, 11, 13। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो सबको आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे हमें मिलेगा 5005 और 3 घटाना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5002। अगर वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको आपस में गुणा कर सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा। अगला सवाल है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। समझना है, इन सब का हमें निकालना है एलसीएम इंटू के +2 और डिवाइड किससे होना चाहिए था, 13। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन जल्दी से आप जब एलसीएम निकालेंगे तो 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 840 इंटू के +2, डिवाइड किससे होना चाहिए, 13 से। तो हम एक ट्रिक अपनाएंगे। वैसे तो के का मान यहाँ पे हमें पता नहीं है, के का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए के का एग्जैक्ट मान निकालने के लिए 840 के को हम डिवाइड करेंगे 13 से। तो 13 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 13 गुणे 13 × 78, बचा कितना, 6, मतलब 60। 13 × 78 बचा 60। 60 को जब हम 13 से भाग देंगे तो बचा 13 गुणे 4 52, बचा कितना, 8। 8 शेष बचा, शेष कितना मिला, 8। तो हम लिख सकते हैं 8k + 2/13। मतलब k का मान हम क्या रखें और 8 से गुणा करके 2 जोड़ें कि 13 से भाग हो जाए। तो 8k का मान अगर 1 होता तो 8 गुणे 1 8 + 2 10 में 13 नहीं आता, और k का मान 2 होता तो 16 + 2 18 में भी 13 नहीं आता। k का मान अगर 3 होता, 8 गुणे 3, और k का मान हम 3 रखते हैं तो 8 गुणे 3 24 + 2 26, 26 में 13 डिवाइड होता है। इसलिए हमें पता चल गया k का मान कितना आया, 3। अब k का मान जल्दी से रख सकते हैं, 840 गुणे 3 + 2। यह एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 13 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो यह हो जाएगा 0, 3 गुणे 4 12, 3 8 24 और 1 25 + 2 हो जाएगा 2522। आपको आंसर दिखाई दे रहा है थर्ड। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक की बटन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।